हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं बहुत अच्छी, अल्लाह ताला का शुक्र है। और अभी है सुबह का टाइम। वैसे आज जल्दी आँख खुल गई थी क्योंकि लाइट चली गई थी और ज़ाहिर बात है पंखा बंद हो गया था, तो गर्मी इतनी ज़्यादा लगने लगी थी। वैसे भी कराची में आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये था कि उसके बाद फिर हम लोग उठ ही गए थे। वैसे तो देर से ही उठना होता है, लेकिन आज जल्दी उठना हो गया था क्योंकि लाइट चली गई थी और कब्बों ने भी चिल्ला चिल्ला के जो है ना फिर वो सोने नहीं दिया। खैर ये रोज़ की रूटीन है इनकी, जब वो आकर चिल्लाते खाने के लिए उनको खाना रख दो लेकिन फिर भी चिल्लाते रहते हैं। फिर सुबह जल्दी उठ गए थे तो फिर सोचा हलवा पूरी मंगा के नाश्ता कर लें। तो हलवा पूरी का नाश्ता किया और उसके बाद फिर हम फिर से सो गए थे नाश्ता करने के बाद। और उसके बाद क्योंकि ज़ाहिर बात है बीच में नींद ख़राब हो गई थी, फिर मैंने दोपहर के खाने की तैयारी की। सोकर उठकर बीफ कोफ्ता बनाया था, यानी कोफ्ता आलू बनाया था। और उसके बाद जब वो तैयार हो गया था, यहाँ मिशी ने कल रात में बनाया था ये खुबानी का मीठा, क्योंकि खुबानी लेकर आ गए थे बाबा काफ़ी सारी, तो खुबानी का मीठा बना लिया था। तो यहाँ हमने बस इसे थोड़ा सा चेक किया था, यानी कि थोड़ा सा खा के चखा था कि कैसा टेस्ट में बना है, लेकिन अच्छा बना था। वैसे हम लोग इतने शौक से ये खुबानी का मीठा नहीं खाते, लेकिन खुबानी आ गई थी और ये था कि गर्मी बहुत ज़्यादा और ये ख़राब हो जाएगी, लाइट भी बहुत जा रही है तो फ्रिज भी बंद हो जाता है, तो इस वजह से फिर ये बनाना पड़ा। और उसके बाद फिर हमने फैमिली में, फ्रेंड्स में इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। और उसके बाद फिर शाम का टाइम था, हम आ गए थे यहाँ किफ़ाया लाइफ स्टाइल में शॉपिंग के लिए। तो यहाँ हमें कुछ मिला नहीं था, यानी जो हमें लेना था वो मिला नहीं था। उसके बाद फिर हम गए थे ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, यानी ग्रॉसरी लेने के लिए किफ़ाया जो हैती वाली ब्रांच है, फिर वहाँ पे चले गए थे। वैसे ईद में बहुत कम टाइम रह गया है और अभी तक जो है ना काम चलते ही जा रहे हैं, यानी कि तैयारी मुकम्मल ही नहीं होके दे रही है। बस एंड टाइम तक जो है ना वो काम निकलते ही रहेंगे। और ये जो है ना एक परेशानी है और काफ़ी बार हमारे मार्केट के चक्कर लग गए थे सामान के लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ जो है ना वो रह ही जा रहा था और कुछ ना कुछ परेशानी हो रही थी। इस वजह से तो इतना कम टाइम रह गया, लेकिन अभी भी ना तैयारी जो है वो मुकम्मल नहीं है। और जितनी हमने कोशिश की थी कि हम इससे 2 दिन पहले सारा शॉपिंग, सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे और 2 दिन जो है ना वो थोड़े आराम के गुजरेंगे, क्योंकि ईद पे जो है ना फिर काम ही होता है। और उसके बाद फिर ईद पे जो है ना वो खाने वगैरह बनाना, सारी चीज़ें, बकरा ईद पे तो वैसे भी काफ़ी बिजी टाइम गुजरता है, लेकिन जो सोचा था वैसा हुआ नहीं। खैर कभी कभी ऐसा भी होता है। और उसके बाद हम आ गए थे किफ़ाया सुपरमार्केट हैदरी ब्रांच, और यहाँ मैंने सारी ग्रॉसरी ले ली थी और काउंटर पे खड़े हुए वेट करी थी मैं, काफ़ी देर उसमें लग गई। और उसके बाद फिर फाइनली अभी हमारा नंबर आ गया था और यहाँ पे बिलिंग करके उसके बाद जाएंगे बाहर। और ये कि जो मैंने बड़ा पतीला दिखाया था व्लॉग में 10 नंबर वाला जो सोनेक्स से हमने लिया था, यहाँ से वो हमने एक्सचेंज करवा लिया था और ये पैसे भी वापस कर देते हैं। तो यहाँ से हमने पैसे अपने ले लिए थे वापस करवा के, और उसके बाद फिर ग्रॉसरी शॉपिंग कर दी। पतीला यहाँ पे नहीं मिला था और तो हमने फिर जो है ना वो इम्तियाज़ सुपरमार्केट से लिया था। ये भी सही है कि एक्सचेंज और रिफ़ंड पॉलिसी यहाँ पर है। तो खैर यहाँ पे अब हम जा रहे हैं बाहर और उसके बाद फिर जाएंगे घर। खैर अल्लाह ताला का शुक्र है कि ग्रॉसरी शॉपिंग हमारी हो गई और सबसे मेन जो है ना वो यही था ग्रॉसरी शॉपिंग का, क्योंकि ज़ाहिर बात है इसके बगैर तो बहुत मसला हो जाता, क्योंकि ज़्यादातर काम इसी का होता है, खाने वगैरह का। तो इस वजह से फिर हमें पतीला भी जो है ना वो चेंज करना था, तो इसलिए फिर हम ये वाली ब्रांच पे आना हुआ, वरना फिर हम नाजमाबाद वाली ब्रांच से ही ग्रॉसरी ले लेते। फिर घर पे आ गए थे और उसके बाद आकर खाना खाया। कोफ्ते आलू में बना के गई थी और इन लोगों ने जो है ना वो अंडे भी बॉईल कर लिए थे इसके साथ खाने के लिए। तंदूर की रोटी मंगा ली थी, चावल बॉईल करके गई थी, तो बस आके हमने खाना खाया। और उसके बाद फिर थोड़ा सामान वगैरह चेक कर रहे थे। ये टिश्यू पेपर के साथ ये टैंक का साशे फ्री आया था, तो यहाँ ये पाइनएप्पल फ्लेवर में है और मिशी यहाँ पे टैंक का शरबत बना रही है। वैसे मैंने ये देखा नहीं था और मैंने जो है ना किचन टावल उठाया था तो उस पर ये साशे नहीं था। तो उसके बाद मिशी ने जब देखा तो उस पर ये लगा हुआ था टैंक का साशे, तो मिशी ने बोला नहीं ये लो, इसके साथ ये टैंक का साशे फ्री है, तो इसे चेक भी कर लेंगे, यानी टेस्ट भी कर लेंगे कि कैसा इसका टेस्ट है। तो खैर वैसे टैंक वगैरह हम इतना ज़्यादा पीते नहीं हैं, काफ़ी टाइम बाद जो है ना ये टैंक का साशे आया है, तो अभी हम बना रहे हैं इसे। और ये पाइनएप्पल फ्लेवर में फ़र्स्ट टाइम ही हमने पिया था, और उसके अलावा भी हम ऑरेंज फ्लेवर और भी इसके आते होंगे, पर हम लोग जो है ना वो नहीं पीते। ज़्यादातर हम लोग नौरस वगैरह का शरबत या कुइस वगैरह का वही जो है ना वो पीते हैं। लेकिन उसके बाद बनाने के बाद इसे हमने फ्रीज़र में ठंडा करने के लिए रख दिया था, क्योंकि ठंडा ही अच्छा लग रहा था और टेस्ट में मज़े का था। बस ये कि दोबारा इसे ला सकते हैं और दोबारा इसे पी सकते हैं। खैर उसके बाद चिप्स वगैरह खाए हमने, थोड़ा आराम किया और उसके बाद यहाँ सामान चेक कर रहे थे। ये चावल लेकर आई थी मैं मुगल के, और ये खुश्क चावल है जो सादे चावल बनाते हैं, बासमती हैं।
और लेकिन ये मैंने बनाए थे, मुझे इसकी इतनी ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है, यानी हमें इनका टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगा। और बिरयानी के चावल मैंने लिए नहीं थे, जब बिरयानी के चावल लूँगी तो पता चलेगा। वैसे काफ़ी नाम सुना था, तो उस लिहाज से जो है ना वो हमें अच्छे नहीं लगे। खैर उसके बाद यहाँ पे मैं सामान देख रही थी, सोनेक्स का फ्राई पैन हमने लिया था, और उसके अलावा क्रॉकरी थोड़ी सी हमने ली थी। यहाँ पे प्लेट्स वगैरह थी और प्याले वगैरह लेने थे, क्योंकि ज़ाहिर बात है अभी बकरीद भी आ रही है आगे, तो इस वजह से फिर हमने थोड़ी सी क्रॉकरी न्यू ले ली थी कि अच्छी लगती है ज़ाहिर बात है ईद पर। ये लिया था हमने किफ़ायत सुपर मार्केट से, और यही डिज़ाइन थे, और दूसरे डिज़ाइन हमारी समझ में नहीं आ रहे थे, तो फिर हमने ये ले लिए थे, क्योंकि और जगह घूमने की या मार्केट जाने की हमारी हिम्मत नहीं थी। पर उसके बाद हो गया था नेक्स्ट डे, और अगले दिन बाबा लेकर आए थे पुलाव, बीफ पुलाव, उसके साथ हलीम और चिकन बिरयानी। तो दोपहर में खाना मैंने नहीं बनाया था, बस यही खाया था हमने। और बीफ पुलाव जो है ना वो ज़बान का पुलाव होता है, तो मज़े का लगता है काफ़ी, यानी यखनी पुलाव होता है, और उसके साथ हलीम बहुत ही मज़े की लगती है। तो मैंने तो जो है ना हलीम और पुलाव ही खाया था, क्योंकि मुझे ये ज़्यादा पसंद है, और बिरयानी मैंने नहीं खाई थी इतनी। तो यहाँ बस इसी को एंजॉय किया, बहुत ही मज़े का था ये। और अक्सर यहाँ से आता रहता है क्योंकि हमें पसंद है इसलिए। खैर उसके बाद ये 2 दिन बाद की क्लिप है, और हम बनाते यहाँ आइसक्रीम। ओरियो की बनाई थी, चॉकलेट बनाई थी, उसके अलावा हमने स्ट्रॉबेरी बनाई थी, और इतनी मज़े की आइसक्रीम बनी थी, बिल्कुल बाज़ार की तरह। और ये इसकी सबसे बड़ी बात है ये कि कम पैसों में इतनी सारी आइसक्रीम घर में आसानी के साथ बन जाती है, बिल्कुल बाज़ार की तरह, टेस्ट में भी मज़े की बनती है। तो यहाँ क्रीम बीट कर ली थी हमने, उसमें कंडेंस मिल्क डाला था, और उसके बाद जो सॉस होता है, यानी कि चॉकलेट सॉस या ओरियो, जो भी हमें फ्लेवर देना है उसी के हिसाब से फिर इसमें चीज़ें डलती हैं। तो अभी हम ओरियो आइसक्रीम बना रहे थे, और इसमें ओरियो के बिस्किट जो है वो चूरा करके हमने डाले थे, और इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आया था। और उसके बाद फिर स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट हमने बनाई थी, वो भी मज़े की बनी थी। इसे एयर टाइट बॉक्स में करके और फॉइल लगा के इसे जमाने के लिए हमने रख दिया था फ्रीज़र में, और अगले दिन जो है ना फिर ये बन के तैयार हुई थी। वैसे ये आइसक्रीम बहुत ही आसानी से बन जाती है, तो इसे जो है ना कोई भी बना सकता है, यानी कि कोई भी बच्चे बड़े सब जो है ना वो बिल्कुल आसानी के साथ बना सकते हैं। और मैं जब दोबारा बनाऊंगी तो फिर मैं इसकी रेसिपी शेयर करूंगी कि कितनी आसानी के साथ ये बन जाती है। और क्रीम का पैकेट जो है ना वो हम 200 रुपये का लेकर आए थे, और उसमें 2 आइसक्रीम हमारी बनके तैयार हो गई थी, और एक के लिए हमें लेनी पड़ी थी। फिर यहाँ पे फॉइल लगा के इसे एयर टाइट बॉक्स में डाल के फॉइल लगा के इसे फ्रीज़र में रख देंगे, और उसके बाद फिर अगले दिन ये तैयार होगी। उसके बाद इसे रखने के बाद हमने स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाई थी, और इसकी क्रीम जो है ना वो अलग थी, इसका टेक्सचर भी अलग आया था, बिल्कुल क्रीमी आया था, जैसे कराची आइसक्रीम जो है ना हुसैनाबाद पे, अगर किसी ने खाई हुई है तो उसे पता होगा, इस तरीके से इसका टेक्सचर आया था। ये क्रीम जो है ना वो अलग थी कंपनी की, और जो 2 हमने ओरियो वाली और चॉकलेट वाली बनाई थी वो अलग कंपनी की थी। तो दोनों ही मज़े की बनी थी, इसका टेक्सचर और टेस्ट थोड़ा अलग आया था, और उसका टेक्सचर और टेस्ट जो है ना वो अलग आया था, लेकिन तीनों ही जो है ना वो मज़े की बनी थी।
और उसके बाद ये है नेक्स्ट डे की क्लिप रात के टाइम की, जब ये आइसक्रीम पूरी जम गई थी और इसका टेक्सचर जो है ना वो देख सकते हैं बिल्कुल बाज़ार की तरह आया है और खाने में भी मज़े की थी। तो यहाँ थोड़ी सी बाबा को दे दी थी और उसके बाद एक एक करके हमने तीनों टेस्ट करी थी और उसके बाद फिर हमने बाद में खाई थी ये आइसक्रीम। और उसके बाद 2 दिन में ही आइसक्रीम ख़त्म हो गई थी क्योंकि मेहमान आ गए थे, उनके आगे भी लगाई थी यानी उनको भी खिलाई थी, तो सबको पसंद आई। और बस आजकल इसी तरह से इतना बिज़ी टाइम गुजर रहा है शॉपिंग में, ईद की तैयारियों में और उसके अलावा फिर घर के काम। वैसे व्लॉग मेरा तैयार था लेकिन बस वॉइस ओवर करने में नहीं आ रहा था क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा आज जो है ना मैं वीडियो वॉइस ओवर करके वीडियो अपलोड कर दूं, क्योंकि उसके बाद फिर ज़ाहिर बात है ईद का व्लॉग ही बनेगा। वैसे ईद की शॉपिंग को इतनी ख़ास करने में नहीं आई थी क्योंकि ज़ाहिर बात है गर्मी इतनी ज़्यादा और फिर काम में ही सारा टाइम गुजरता है तीनों दिन, क्योंकि तीनों दिन ही हमारे यहाँ कुर्बानी होती है। तो फिर बस लॉन के सूट ही हमने बना लिए थे और वही स्टिच करने के लिए ये हुए थे कि लॉन के सूट ही पहनने में आएंगे इतनी गर्मी में, तो वो भी चांद रात पे ही स्टिच होकर आएंगे। तो फिर मैं ईद के व्लॉग में जो है ना वो दिखाऊंगी। तो हमने चॉकलेट चिप्स आइसक्रीम को भी टेस्ट कर लिया था और उसके बाद फिर ओरियो आइसक्रीम की बारी आ गई थी, इसे भी टेस्ट किया और इसका टेक्सचर और इसका लुक। खैर यहाँ हमने आइसक्रीम को एंजॉय किया और आज का मेरा व्लॉग वैसे इतना ही था। खुश रहिए अपनी फैमिली के साथ, आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, मेरी फैमिली को भी दुआ में याद। अपना भी ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।